हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विक्रम सुधार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो असल में मुद्दा क्या है, इन्होंने क्या कहा है भी, सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर लगेंगे शिक्षक, कौशल रोजगार निगम करेगा भर्ती। अब देख लीजिए, मैंने पहले ही जब ये निगम बना था तब भी मैंने आपको कहा था कि ये सारे के सारे सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी चाल है। ठीक है। और ये सभी के सभी अब जितने भी जेबीटी के हैं या ईटीटी, मास्टर कैडर, इन सब की पोस्ट नहीं निकाल रहे। ये सिर्फ इनके ऊपर क्या करेंगे, डीसी रेट पे भर्ती कर देंगे और सब चलते बनेंगे यहाँ से। ठीक है। अब ये बेरवा और दे रहे हैं भी, इतने पद जो है वो खाली पड़े हैं, इन सबको हमने नौकरी देनी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप नौकरी दीजिए, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ किस बात से है? वो इस बात से है कि आप इन्हें डीसी रेट पर मत कीजिए, आप इन्हें कंप्लीट एक सरकारी पद है वो दीजिए, ताकि उनके पास पावर रहे। जो पावर एक पोस्ट के पास होती है वो रहे, और उनकी जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, पूरी तरह से सिक्योर रहें वो, कि उन्हें कोई निकाल नहीं सके। सिक्योरिटी बड़ी मुद्दा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज एक जेवीटी टीचर है जो कुछ दिन पहले लगा है, अगर उनकी 70,000 रुपये तनख्वाह है तो वो किस लिए है? आप इस 70,000 को काट के 30,000 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 30,000 जो रुपये आप दे रहे हैं, ये दीजिए उस सरकारी पद के हिसाब से, ना कि आप डीसी रेट पर उनको लगाएं, ताकि उनके पास कोई पावर न रहे और वो आपके गुलाम बन जाए। सरकार गुलाम बनाना चाहती है क्या सबको? इस तरह के कार्य पे मुझे घिन आती है। मुझे दिक्कत नहीं है इनसे, चाहे ये कितनी ही भर्ती कर ले, उस बात से मुझे दिक्कत नहीं है। आप उन्हें सैलरी जो है वो कम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम उनको उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार तो दीजिए। सरकारी पद तो दीजिए, उसके पास कम से कम कोई पावर तो हो। हाँ, एक बात और बता दूं आप सभी को मैं, ये कंप्लीट नहीं होने वाला, ये भी सरकार की एक साजिश है, ये कंप्लीट होगा ही नहीं, इसके ऊपर लोग स्टे लेंगे। सबको पता है कि ये सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। अरे आप सैलरी उतनी नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, एमपी एमएलए की सैलरी आप 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हर साल बढ़ा देते हो। हम्म, हद ही है, मतलब कुछ भी करेगी सरकार अब। पर चलिए कोई बात नहीं, हम इस पे आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाता रहूँगा कि आप कम से कम सरकारी नौकरी तो दीजिए। डीसी रोजगार, कौशल रोजगार निगम भर्ती करेगा, भर्ती करेगा, ये कर रहे हैं बस, और इसमें सबसे ज़्यादा धांधली चलेगी। अगर इस तरह रहा तो भाई सरकारी नौकरी एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। फिर खोलनी पड़ेगी कोई पापड़ की दुकान, कोई बिस्कुट की दुकान। पर चलो, काम तो काम है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी चलो, इस बात जो हमारे लिए सही है वो सही होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना सा। अब एक बार और देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को शिकायत निवारण की अनुमति नहीं दे सकते। अब क्या बात है भाई, ये क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? इसका पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूं कि कोई भर्ती हुई थी, मान लीजिए 2004 के अंदर, कोई व्यक्ति था, वो जाके 2011 के अंदर केस कर रहा है उसी सेम भर्ती के अंदर, जिसका डाटा लगभग लॉस्ट हो चुका है, और फिर इस 2000 भर्ती के अंदर उस जो केस कर रहा है उसको नौकरी देनी पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भी, सिर्फ भर्ती प्रक्रिया का जो एक लिमिट, टाइम लिमिट होनी चाहिए जिसके अंदर ही वो केस कर सकता है, उसकी जो कोई अगर है उसकी शिकायत, तो उसका निवारण कुछ समय के लिए होगा, ना कि आप 5 साल 7 साल लगा दो उसके बाद। ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा आगे से, और ना ही कोई केस की सुनवाई इस तरह से आगे की जाएगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।